आज की सबसे राहत देने वाली खबर यह है कि पिछले 48 घंटों में भारतीय सेना की अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में एक भी हिंसक प्रदर्शन नहीं हुआ है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि इस योजना के विरोध में आज भारत बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन यह बुरी तरह फ्लॉप हुआ। इसमें किसी भी युवा ने हिस्सा नहीं लिया और जो छोटी मोटी घटनाएं हुई भी उनमें कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के कार्यकर्ता पकड़े गए। इसके पीछे दो बड़ी वजह है। पहला ये कि सेना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अग्निपथ योजना को अब वापस नहीं लिया जाएगा, और दूसरा, हिंसक प्रदर्शनों में शामिल किसी भी युवा को सेना में नौकरी नहीं मिलेगी। बड़ी बात यह है कि जो विपक्षी दल दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों जैसा आंदोलन करने का सपना देख रहे थे, उनका यह सपना बुरी तरह टूट गया। आपको याद होगा, हमने 2 दिन पहले आपको बताया था कि ये जो हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं, ये जो आंदोलन चल रहा है, ये किसान आंदोलन के रास्ते पर अब चलना शुरू हो गया है, लेकिन अब उस पर रोक लग गई है। आज दिल्ली के सिंघू बॉर्डर को बंद करने की कोशिश की गई, जहां 1 साल से ज्यादा वक्त तक, आपको याद होगा, किसान आंदोलन चलता रहा था। ये वही जगह है। हालांकि आज सिंघू बॉर्डर पर इकट्ठा होने वाले युवाओं को पुलिस ने बिना देर किए हिरासत में ले लिया, और बाद में यह पता चला कि यहां विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग या तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे या फिर दूसरी विपक्षी पार्टियों के लोग थे। यानी जो युवा इस योजना का विरोध कर रहे हैं वो यहां पर आए ही नहीं थे। इसी तरह दिल्ली के शिवाजी ब्रिज पर आज ट्रेनों को रोकने की कोशिश हुई, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन में भी कांग्रेस के ही कार्यकर्ता शामिल थे। इसके अलावा बिहार में जो प्रदर्शन हुए उनमें लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन जो युवा सेना में जाना चाहते हैं वो इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल नहीं हुए, और ये एक बहुत बड़ी बात है। आप कह सकते हैं कि पिछले 48 घंटों में अग्निपथ को लेकर जो विरोध प्रदर्शन चल रहे थे युवाओं द्वारा, वो युवा जो सेना में भर्ती की कोशिश कर रहे थे, वो छात्र, वो सब अब रुक गया है। केंद्र सरकार ने 14 जून को अग्निपथ योजना का ऐलान किया था, और तभी से देश में इसके खिलाफ लगातार हिंसक विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। लेकिन राहत की बात यह है कि अब पिछले 48 घंटों से एक भी हिंसक प्रदर्शन पूरे देश में नहीं हुआ है। और इस पूरे विवाद के बीच सेना में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सेना ने कहा है कि 25,000 अग्निवीरों का पहला बैच इसी दिसंबर महीने में सेना में भर्ती हो जाएगा। और अभी वायुसेना ने अग्निवीरों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशंस जारी कर दिए हैं, जबकि नौसेना 25 जून को और थल सेना 1 जुलाई को नई भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी। और जो युवा सेना में अग्निवीर बनना चाहते हैं उन्हें अपने आवेदन के साथ अब एक शपथ पत्र भी देना पड़ेगा, जिसमें उन्हें यह बताना होगा कि वो इस योजना के खिलाफ हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में शामिल नहीं थे। मतलब यह है कि अगर कोई भी युवा ऐसा मिला जो इन हिंसक प्रदर्शनों में शामिल था, तो उसे सेना में नौकरी नहीं दी जाएगी, उसे अग्निवीर के रूप में सेना में शामिल नहीं किया जाएगा। कर्नाटक में एक कार्यक्रम के दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अग्निपथ योजना पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो रिफॉर्म्स शुरुआत में गलत लगते हैं, भविष्य में उनका उतना ही लाभ होता है। तो आज आगे बढ़ने से पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी का इस विषय पर हाल के दिनों में पहला बयान सुनना चाहिए। भाई और बहनों, स्टार्टअप्स और इनोवेशन का रास्ता आराम का, सुविधा का नहीं है, और बीते 8 सालों में देश को इस रास्ते पर तेजी से बढ़ने का रास्ता भी आसान नहीं था, सुविधा का नहीं था। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म का लाभ आज देश अनुभव करता है। रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों, नए संकल्पों की तरफ ले जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे अग्निपथ योजना का नाम तो नहीं लिया, अग्निवीरों का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक इशारा किया है कि जब भी रिफॉर्म्स किए जाते हैं, रिफॉर्म्स का मतलब हिंदी में होता है सुधार। जब भी आप व्यवस्था में कोई सुधार करते हैं, जब भी आप कोई नई व्यवस्था लेकर आते हैं, तो शुरुआत में उसका विरोध जरूर होता है, और आगे चलकर लोगों को पता चलता है कि इस सुधार की क्यों आवश्यकता थी और इसके क्या फायदे हुए हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.